अगर आप SIP करते हैं और आपने गलती से इस समय ट्विटर खोल लिया तो आपकी हालत जो है वो भाई साहब ख़राब हो चुकी होगी। क्यों हो चुकी होगी? क्योंकि ट्विटर पे ना एक पोस्ट वायरल जा रहा है जिसका क्लेम ये है कि अगर आप SIP करते हो तो आप बेवकूफ़ हो, आपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा और आपसे जीवन में ना ही कुछ उखड़ पाएगा, आपके कोई फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होने वाला है। क्योंकि Nifty 50 SIP का रिटर्न 20 साल का कितना है पता है? 6%, 6.7% के आसपास, चलो 6.5% पकड़ लो। अब ये सुनने के बाद आप लोगों को लगा भैया इससे बढ़िया बैंक में FD करा दी होती ना, वहाँ पे 7-8% मिल रहा होता तो मज़ा आ जाता, मैं सिर्फ डेट में इन्वेस्ट कर लेता। तो ये सारी चीज़ें इस समय ट्विटर पे चल रही हैं। आज हम इसी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं कि ये जो आपको ड्रीम बेचा जा रहा है कि SIP कर लो और भाई साहब बस भूल जाओ और 15% रिटर्न तो तुम कमा ही लोगे, वर्सेस ये जो पोस्ट क्लेम कर रही है कि भैया SIP बेकार है, सिर्फ 6.5 6.7% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। कौन सही है कौन गलत है, आपका इसमें क्या रोल होने वाला है, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। आप लोगों को मैं पूरी वैल्यू देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट्स में आप लोग बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और अपने विचार कमेंट्स में रख के एक कम्युनिटी फॉर्मेट में जो है वो डिस्कशन करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, और यहाँ पे डिस्कशन में हमारे साथ होंगी वृंदा। हाँ जी वृंदा जी बताइए। हाँ जी, तो मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि 20 सालों का रिटर्न जो बोला गया है दैट इज समवेयर अराउंड 6.7%, राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये पिछले 20 सालों में इतने करोड़ों लोगों को, करोड़ों इंडियंस को पागल बनाया गया है, ये फाइनेंशियल इल्यूजन में रखा गया है, या फिर इस पोस्ट में मैथ्स गलत है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आजकल पोस्ट के मैथ्स की तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन आजकल जो जंग है ना वो है रेलेवेंट रहने की। और रेलेवेंट रहने के लिए बंदा ना कुछ भी पोस्ट कर सकता है, ये मैंने देख लिया, राइट। और ये पोस्ट उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, राइट। बोलते हैं भाई डेटा नेवर लाइज, मैं बोलता हूँ डेटा नेवर लाइज, बट वो भाषा उसी की बोलता है जो उसे लिख रहा होता है, राइट। मैं आपको ऐसा डेटा दिखा सकता हूँ जिसमें SIP हीरो बन जाएगी, मैं आपको ऐसा भी डेटा दिखा सकता हूँ जिसमें SIP करने वाले बेवकूफ़ लगेंगे। तो डेटा की ना अपनी ज़ुबान नहीं है, डेटा उसकी ज़ुबान बोल रहा होता है जो उसे प्रेजेंट कर रहा होता है, और वही इस पोस्ट में करने की कोशिश की गई है। अगर आप मुझसे पूछें, पहली बात बेसिक चीज़ है, हमारे पास दो तरह के रिटर्न्स होते हैं, एक होता है CAGR, एक होता है XIRR। यहाँ पे जो उन्होंने रिटर्न निकाला है वो CAGR निकाला है, और बात कर रहे हैं SIP की। जबकि एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है, सब हर इन्वेस्टर को, हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि भाई अगर आप SIP का, यानी आप किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना चाहते हैं जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में की है, जो आपने टुकड़ों में की है, तो वहाँ पे आपके लिए XIRR काम करता है, ना कि CAGR। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकालना चाहते हैं, आपने 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिए और उसके बाद 10 साल बाद वो कितने हुए, जो भी हुआ उसके हिसाब से आप अगर रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपके लिए काम आएगा CAGR। right. तो अगर आप मैथ्स देखें इस पोस्ट का तो वो मुझसे भी बुरा है, मेरा मैथ्स तो बहुत बुरा था, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। इन्होंने CAGR यूज़ किया है उस जगह पे जहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए था, XIRR जो है वो यूज़ होना चाहिए था। राइट। सो फिर असली रिटर्न क्या रहा है निफ्टी 50 का? देखो असली रिटर्न वृंदा ऑनेस्टली आप अगर निकाल के देखेंगे ना तो आपको Nifty 50 का TRI बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पोस्ट में इन्होंने सिर्फ प्राइस रिटर्न की बात करी है, टोटल रिटर्न की बात ही नहीं करी है, राइट। तो अगर आप Nifty 50 का TRI निकाल के देखेंगे तो वो क्लोज टू आपको 11% से 13% के बीच में वेरी होता हुआ नजर आएगा, राइट। 6.7% कहीं नहीं जा रहा है, ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मैंने भी Nifty 50 में बहुत पैसे लगाए हैं, राइट। एंड अगर आप मेरे रिटर्न देखोगे तो आप उसे बिल्कुल ही बोलोगे कि ये तो गलत ही बोल रहे हैं जी, क्योंकि वो बहुत अच्छे रिटर्न हैं। अगेन बिकॉज आई वॉज लकी कि मैंने कोविड में इन्वेस्ट जो है वो कर दिया था और उसके बाद मैं इन्वेस्ट करता रहा, राइट। एनीवेज तो पॉइंट इज के एक तो XIRR यूज़ हुआ है, PRI यूज़ हुआ है। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप Nifty 50 के एक्चुअल में रिटर्न्स देखेंगे, अभी जाके 20 साल के रिटर्न्स देखेंगे, आप एक काम कीजिए ना, बहुत सारी वेबसाइट है, वेबसाइट्स पे आप ना सिंपली लार्ज कैप फंड्स के रिटर्न देख लो, उनका जो बेंचमार्क होता है वो Nifty 100 होता है। आई एम श्योर आपको वहाँ पे 12-12.5% का फिगर जो है वो नज़र आएगा, राइट। Nifty 100 के रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ मैं इस समय। तो जस्ट थिंक ओवर इट। और Nifty 100 का मतलब हो गया कि बेसिकली Nifty 50 रिप्रेजेंट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70-80% ऑफ Nifty 100, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है, जो आपने बोला एक आम आदमी को समझाने के लिए, कि भैया आराम से आपका 11 से 13% के बीच में रिटर्न आपको मिला होगा अगर आपने Nifty 50 में SIP जो है वो की होती, राइट। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस पोस्ट का लॉजिक क्या है, बिकॉज धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगती है। बिल्कुल। तो आग तो लगी है, और आग लगी है SIP करने वालों के पोर्टफोलियो में, राइट। और वहीं से धुआं उठ रहा है। अब क्यों आग लगी है, आग किसने लगाई है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
एक रेशियो है SIP स्टॉपेज रेशियो। सिंपली आपको ये बताता है कि भाई जो SIPs कितनी चल रही हैं और उसके मुकाबले कितनी SIP स्टॉप हुई हैं, राइट। तो अभी अगर हम डेटा देखें तो मेरे पास जो डेटा है वो ये बोलता है कि भाई मार्च और अप्रैल में स्टॉपेज रेशियो जो है वो 101% टच हो गया है। यानी कि जितनी SIPs आप बोल सकते हैं शुरू नहीं हो रही थी, उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी SIP बंद कर रहे थे। अब ये है वो आग जिसकी वजह से इस पोस्ट का ये जो धुआं जो है वो पहुंच रहा है आप तक और मेरे तक, और सब लोग अब पैनिक कर रहे हैं। पब्लिक क्या करती है एक्चुअली, पब्लिक क्या करती है आप इस बात को समझना, मैं इसको एग्जांपल भी दूंगा। इस पोस्ट में भी ये बात बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। जब हम किसी चीज़ की नेगेटिविटी उठाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी भी हमें उठा लेनी चाहिए। लोग फोमो में अपने म्यूचुअल फंड्स चेंज करते हैं। लोग फोमो में जाके म्यूचुअल फंड्स में जब वो टॉप पे होते हैं इन्वेस्ट करते हैं। थीमेटिक फंड्स हों, स्मॉल कैप्स हों, मिड कैप्स हों, राइट, या फिर आपके सेक्टोरल फंड्स हों, यू विल ऑलवेज फाइंड कि लोग यहाँ पे बिल्कुल टॉप में फंसते हैं। जैसे कि एक डेटा है मेरे पास, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पे। FY21 फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद स्मॉल कैप में SIP 4 गुना जो है वो बढ़ गए, राइट। और आज वो लार्ज कैप से लगभग 50% ज़्यादा है। जस्ट थिंक ओवर इट। लोग लार्ज कैप से पैसा निकाल कर कहाँ डाल रहे हैं, स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई साहब रिटर्न्स दिख रहे हैं ना, 30% साल 40% साल के रिटर्न्स जो है वहाँ पे दिख रहे हैं। एंड दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया आप SIP फेल नहीं हो रही है, आप अपने बिहेवियर से SIP को फेल कर रहे हो। और कभी भी हमने जब इस चैनल पे बात करी, हमने बिहेवियर को बहुत इंपॉर्टेंस दी। हमने बिहेवियर के ऊपर, अच्छा उन वीडियोस को कोई देखता नहीं है, यहाँ तक कि पता नहीं कौन पहुंचा होगा भाई, राइट, बट उन वीडियोस को कोई देखता नहीं है जहाँ पे कोर बिहेवियर की बात हो रही होती है। और आपका बिहेवियर है जो 90-95% रोल जो है प्ले करता है। मैं भी मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ हूँ, मेरी भी रिटर्न्स 2-3 साल से फ्लैट आ रहे हैं, राइट, थैंक गॉड। थोड़ा बहुत जो गोल्ड और US स्टॉक्स वगैरह उन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत रखी हुई है, जिसको थोड़ा संयम मिल रहा है जिससे, राइट। अदरवाइज इंडियन इक्विटीज़ ने कितना रिटर्न दिया है, राइट, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है ज़्यादा 2-3 साल में। लेकिन मैं पैनिक करके बेच नहीं रहा हूँ। मैं पैनिक करके नहीं सोच रहा अरे मेरा ये फ्लेक्सी कैप काम नहीं कर रहा, स्मॉल कैप में डाल देता हूँ, ये वो वाला स्मॉल कैप बहुत ट्रेंड में है वो उसमें डाल देता हूँ। तो मुझे लगता है पब्लिक की सबसे बड़ी गलती जो है ना वहाँ यहाँ पे यही है कि वो अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाती है। और यहाँ पे ना इंटरमीडिएट्स की भी गलती मैं आपको बताता हूँ। बेचने वाला वो बेचता है जो खरीदने वाला खरीदना चाह रहा होता है। खरीदने वाला हाई रिटर्न चाह रहा है तो बेचने वाले की वैसे इस इंडस्ट्री में फिड्यूशियरी ड्यूटी होती है, कायदे से ट्रस्ट वाली ड्यूटी होती है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की और जितने भी इंटरमीडियरीज हैं इंक्लूडिंग अस, कि हम लोग भाई उनको समझाएं कि स्मॉल कैप में आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो नहीं डालना है। स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है ज़रूरी ही ना हो, आप बिना स्मॉल कैप के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बट पॉइंट यही है कि वो फिड्यूशियरी ड्यूटी निभाने में हम सब कलेक्टिवली फेल हो रहे हैं, राइट। अगर हम सब ये समझा पाते हैं उनको तो भाई बात ही क्या होती है। तो यहाँ पे ना, और इसमें गलती क्या है ना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलेंगे, गंदा है पर धंधा है ये। भाई अब सामने वाला स्मॉल कैप बोल रहा है, मैं मना कर दूँ तो किसी और के पास जाके इन्वेस्ट करेगा, राइट। वो फोमो में आ जाएगा कि देखो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने तो मुझे फ्लेक्सी कैप में डाल रखा है, वो 15% दे रहा है, स्मॉल कैप 40% दे रहा है। तो वो एक ना बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है कि भैया पहले मुर्गी आया या अंडा। मैं तो यही बोल सकता हूँ कि SIP एज अ प्रोडक्ट जो है वो फेल नहीं हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो बिहेवियर है ना वो ज़रूर फेल हो रहा है, राइट। अब आप स्मॉल कैप में ही देख लो, जब वो पीक पे था लोगों ने खूब भर के उसके अंदर पैसा डाला और हो सकता है कुछ रिटर्न्स भी कमाए हो, लेकिन फिर अगले देखो 2-3 साल क्या रहा, राइट। मिड कैप में देख लो, विदाउट नेमिंग द फंड्स, स्मॉल कैप मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है, ऐसे फंड्स आंधी की तरह आते हैं और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, राइट। और खासकर जब स्मॉल कैप में क्रैश आता है ना तो बहुत ब्रूटल होता है, बहुत ब्रूटल होता है। वो क्रैश ऐसा नहीं है कि 4-5-10% पे रुक गया, वो सीधे आपको 20-25-30-40% डाउन ले जाता है। स्मॉल कैप्स आपको ज़ीरो रिटर्न भी बहुत लंबे समय तक दे सकते हैं। तो लोग ये समझते नहीं है और उनको कोई समझाता भी नहीं है। ये हाई रिटर्न चाहते हैं, वो हाई रिटर्न वाला प्रोडक्ट बेच देते हैं। बीच में जो गैप है ना, जो एजुकेशन का, जो अवेयरनेस का गैप है, वो फिल नहीं हो पा रहा। और इसमें भी गलती ये एजुकेशन लेना ही नहीं चाहती है पार्टी, जो इन्वेस्टर्स हैं, राइट। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर्स देना चाह रहे हैं लेकिन ये एजुकेशन लेना ही नहीं चाह रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि आप किसी भी अच्छी किताब को पढ़ें जो इन्वेस्टमेंट पे लिखी हुई है, बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल कीप ऑन लूजिंग इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। ये पॉडकास्ट शूट करते करते बंदा ये बुक याद आई, आज सुबह मैं पढ़ रहा था। बुक है द लिटिल बुक ऑफ बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। हमने इस पर एक एपिसोड भी किया लेकिन लोगों ने उसे देखा नहीं है। मैं आपको एक रीडिंग दे देता हूँ, और ये रीडिंग पता है कौन सी बुक से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये रीडिंग है इस बुक से, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेन ग्रैहम की एक बुक है। उस बुक का रेफरेंस दूसरी बुक में दिया गया है और मैं आपको दोनों का मिला के रेफरेंस दे रहा हूँ। ऑब्जर्वेशंस ओवर मैनी ईयर हैज टॉट अस दैट
द चीफ लॉसेज टू इन्वेस्टर्स कम फ्रॉम द परचेज ऑफ लो क्वालिटी सिक्योरिटीज एट टाइम्स ऑफ फेवरेबल बिजनेस कंडीशन। समझे आप लोग? यानी कि भाई ये वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई देखो, ज़्यादातर लॉसेज इन्वेस्टर्स को कब होते हैं? तब होते हैं जब वो लो क्वालिटी बिजनेसेस परचेज कर लेते हैं एट दी टाइम्स ऑफ फेवरेबल बिजनेस कंडीशन। यानी कि जब भाई लोग बिल मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब ना छोटे से छोटे कंपनी, फ्रॉडी से फ्रॉडी कंपनी भाई अपने प्रॉफिट्स दिखा रही होती है। द परचेजेस व्यू द करंट गुड अर्निंग्स एज इक्विवेलेंट टू अर्निंग पावर एंड एज्यूम द प्रॉस्पेरिटी इज सिनोनिम विद सेफ्टी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है भाई कि ये भी एक बहुत बड़ा छल है कि हम लोग भी क्या करते हैं ना वृंदा, हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि स्मॉल कैप में SIP कर रहा हूँ तो मैं सेफ हूँ, एंड दिस इज़ अ ट्रैप, दिस इज़ अ ट्रैप। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपका स्मॉल कैप का SIP सेफ है। आपकी स्मॉल कैप की SIP उतनी ही सेफ है जितनी वो स्मॉल कैप कंपनी, और स्मॉल कैप कंपनीज बाय वेरी नेचर दे आर हाईली 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 वोलेटाइल। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको समराइज करता हूँ जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया। SIP एज अ प्रोडक्ट फेल नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स का बिहेवियर फेल हो रहा है। वो हर उड़ती हुई चीज़ को समझते हैं कि मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ मेरा पैसा भी उड़ जाएगा, और वो उड़ जाता है, राइट? वो उड़ता नहीं है, वो उड़ जाता है। तो ये बात जो है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। राइट, आपने यहाँ तक तो बहुत सही बोली बातें। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसी पोस्ट में जब मैं पढ़ रही थी ना तो चार्ली मंगर को कोट किया गया था और बोला गया था कि पैसिव इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा सही तभी काम करती है जब कम लोग कर रहे हों। उससे क्या मतलब था? बेसिकली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है इस पोस्ट में, और चार्ली मंगर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो भी मैं बताता हूँ। तो बोला गया कि भाई पैसिव इन्वेस्टिंग तभी काम करती है जब कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब अगर सारे लोग ही जो है वो पैसा डालने लग जाएंगे मार्केट में तो मार्केट से वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, मार्केट में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, राइट? ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ आपको कि भाई मैं कह तो रहा हूँ कि हर सेंटेंस को मैं अपने फेवर में कैसे कर सकता हूँ, वो एक आर्ट है, राइट? और वो आर्ट मुझे लगता है ट्विटर पे लिखने वालों को बहुत अच्छी तरह आती है भाई। रेज बेट है भाई, बिल्कुल राइट। मतलब हर चीज़ को मैं अपने फेवर में कैसे कर सकता हूँ। पहली बात कर लेते हैं चार्ली मंगर जी की। चार्ली मंगर जी, ये उनकी किताब पढ़ी है अगर आपको वृंदा वाले फ्रेम में नज़र आ रही होगी, पुअर चार्लीज एल्मनैक। ये भाई बहुत हैवी है, बिल्कुल एकदम हैवी वेट, ठीक है? ये जब आप पढ़ेंगे तो आप इनको और अच्छी तरह जान पाएंगे। बट ये बोला गया किस कॉन्टेक्स्ट में? क्या ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है? नहीं, ये बोला गया यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात, मैं एक डेटा निकाल के बैठा था कि टोटल मार्केट का 50% से ज़्यादा जो है वो कंट्रोल करता है इंडेक्स फंड वहाँ पे, पैसिव इन्वेस्टिंग वहाँ पे, राइट? यानी कि वहाँ पे टोटल मार्केट साइज का 50% जो है वो पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू ही हो रहा है। और इंडिया में प्लीज़ मुझे परसेंटेज बताएं, इस पोस्ट में लिखें वो परसेंटेज कितनी है, राइट? अभी तो मुझे लगता है इंडिया बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट ही नहीं हुआ एज फार एज म्यूचुअल फंड इज कंसर्न। और आप डर रहे हो कि SIP डिस्ट्रॉय SIP, नहीं। और आप क्या कहते हो कि सिर्फ मार्केट में वोलेटिलिटी इसलिए कम या ज़्यादा होती है क्योंकि भाई SIPs बढ़ रही हैं? मेरे हिसाब से ये गलत है। क्या मार्केट में किसी कंपनी के शेयर के प्राइस इसलिए कम या ज़्यादा होते हैं कि लोग अपने SIP करते जा रहे थे, उसके प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे? नहीं। और दूसरी तरफ अभी इसी पोस्ट में हमने देखा कि भाई 101% स्टॉपेज रेशियो आया, SIP स्टॉपेज रेशियो, यानी कि जितनी SIP शुरू हो रही है उससे ज़्यादा जो है वो बंद हो रही हैं। तो वोलेटिलिटी तो है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है, राइट? कि SIP डिस्ट्रॉयज SIP। एक सुपर डेवलप्ड मार्केट के लिए जहाँ पे पैसिव इन्वेस्टिंग आपकी टोटल मार्केट साइज का 50% से ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ के भी आप US के भी इंडेक्स फंड्स के रिटर्न देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छे निकले होंगे उनके हिसाब से। सी इन्फ्लेशन और रिटर्न्स के बीच में कनेक्शन होता है, तो अगर वहाँ के इन्फ्लेशन और उनके रिटर्न्स को देखें तो वहाँ पे भी वो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न दे रहे होंगे, राइट? तो चार्ली मंगर के जो पड़ोसी हैं वॉरेन बफे साहब, राइट, वो खुद भी एडवोकेट करते हैं कि भैया इफ़ यू नो नथिंग गो एंड इन्वेस्ट इन S&P 500, राइट? क्योंकि उन्हें पता है कि उतने रिटर्न से भी वैल्यू जो क्रिएट हो सकती है यूएस के अंदर। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि चार्ली मंगर ने यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बोला, प्लस इंडिया भी अंडर पेनिट्रेटेड है, प्लस ये बात ट्रूली सही नहीं है, राइट? मतलब आप उसको मतलब 100% ट्रूथ नहीं है इस बात के अंदर कि वोलेटिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो SIP की वजह से ही, मतलब SIP कम होगी तभी वो होने वाली है, राइट? सो एक चीज़ ना मेरे को यहाँ पे चुभ रही थी। ET के आर्टिकल में अनुराग सिंह ने बोला हुआ था कि अगर पिछले 20-25 सालों में इंडेक्स फंड ने इतने रिटर्न्स दिए हैं तो हमारी पिछली जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन जो है वो वेल्दी क्यों नहीं थी, या उन्होंने करोड़ों रुपए SIP के थ्रू यहाँ पे क्यों नहीं बनाए? सो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि कहाँ है वो SIP करोड़पति, राइट? yes. कहाँ है वो लोग जिन्होंने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके जो है वो करोड़ों रुपए बना लिए? चलो पहले मैं आपको अपनी बात बताता हूँ।
आपको पता है मैंने 2017 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मैं यही बोलूँगा वेट करो, मेरे 20 साल पूरे तो होने दो। अभी तो मेरे 2017 से अगर आप लगाओ तो 10 साल पूरे हुए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 अभी चल रहा है, राइट। और मेरे पास जो, अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ, जो मेरा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे डबल, मतलब उसका 100% आप बोल सकते हो रिटर्न है मेरे पास, राइट। एक बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं बाकी लोगों पे कि कहाँ है वो प्रीवियस जनरेशन, ठीक है, कहाँ है वो प्रीवियस जनरेशन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ना अपने घर के आसपास या अपने घरों में, आपके जो घर में आपके माता पिता हैं, आपके अंकल हैं, आपके पड़ोसी लोग हैं, उनसे पूछना कि उन्होंने कभी 20 साल की SIP करी है। उनसे पूछना कि उन्होंने कभी 20 साल की SIP करी है। मैं अपने पापा के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने नहीं करी है, राइट। मुझे पता है क्योंकि मैं उनसे जब SIP के बारे में बोलता था, बोलते हैं SIP कौन करता है ये सब चीज़ें। एनीवेज, तो मेरे फादर ने तो नहीं करी है जी। अगर करी होती तो डेफिनेटली वो भाई SIP करोड़पति होते, राइट। पॉइंट इतना सा है कि पुरानी जनरेशन के पास नॉलेज की कमी थी, राइट। पुरानी जनरेशन के पास एक्सपोजर की कमी थी। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, जब मैंने अपना CA क्वालिफाई कर लिया था 2011 में, राइट। मुझे जब वो 2017 में जागा आया, समझ आया, और मैं अपने एक फ्रेंड को जानता हूँ, राइट, बढ़िया कंपनी में बढ़िया पोजीशन पे बैठा हुआ है, उसने SIP करनी शुरू करी 2022 में, मेरे जितनी एज है उसकी, राइट। लेकिन उससे पहले उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट ही नहीं किया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रीवियस जनरेशन के करोड़पति का है। आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि अगर आज आप 20 साल का प्रण ले लेते हो तो आपको ज़रूर वहाँ पे जो है वो SIP करोड़पति दिखने वाले हैं आज से 20 साल बाद, राइट। और दिखेंगे आपको, मैं ये बहुत गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप कोई बाहर आके बताए ना बताए, मैं अपना पोर्टफोलियो पब्लिक में क्यों रखता हूँ, मैं तो ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि अगर आप पेशेंस के साथ गलत टाइम पे भी मार्केट में बने रहेंगे तो आप लोग जो है वेल्थ क्रिएट करेंगे, नो वरीज एट ऑल, राइट। एंड यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक्टिव फंड्स ने देखो कितना पैसा बना के दिया है लोगों को, और आने वाले समय में कितना पैसा बना के देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे भी क्या है, अब आपके मन में ना एक सवाल चल सकता है या जनता भी पूछ सकती है कि जब SIP से करोड़पति नहीं बने तो ये म्यूचुअल फंड तो बहुत सारा रिटर्न दिखा रहे हैं। अभी HDFC का मैं डेटा देख रहा था, HDFC फ्लेक्सी कैप का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 30 साल में शायद उसने 18% का जो है वो रिटर्न दिया है, राइट, लगातार, नॉट कंसिस्टेंटली, ऑब्वियसली एवरेज आउट करके बता रहा हूँ। तो वो तो फिर 18% का मतलब ही गजब होता है। 18% का मतलब होता है हर 3-4 साल में आप अपना पैसा डबल कर रहे हो, और 30 साल में कितने सारे डबल आ गए, मतलब 10,000 रुपये लगाए होते, आज वो पता नहीं कितने रुपए बन गए होते। तो पॉइंट ये है कि भाई वो डेटा बिल्कुल ठीक है, डेटा गलत क्या है कि हम लोग कितने इन्वेस्टेड रहते। फंड का रिटर्न तो सही है, फंड में इन्वेस्ट करने वालों का रिटर्न नहीं बन रहा। और फिर से हम कहाँ पे आ गए, बिहेवियर पे आ गए। फिर से हम, आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सेबी का डेटा बोलता है कि 5 साल के बाद सिर्फ 3% लोग ही हैं जो अपनी SIP कंटिन्यू कर पाते हैं, यानी कि 97% लोग अपनी SIP को पहले 5 साल में बंद कर देते हैं। जस्ट थिंक ओवर इट। तो आप जब 20 साल रहे नहीं, आप जब 30 साल उस फंड में रहे नहीं, तो आप कैसे ये क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई 20 साल पिछले वाले करोड़पति कहाँ हैं। आप, जो रहेगा वो बनेगा, पक्की बात है, जो रहेगा वो बनेगा। अगर आप लोग सही तरीके से फंड चूज़ करेंगे, उसमें रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट फॉल के टाइम पे भागेंगे नहीं, मार्केट अप के टाइम पे इमोशनल होकर और ज़्यादा पैसा नहीं डाल देंगे, सेक्टोरल, थीमेटिक, इन सब चीज़ों से बचते हुए चलते रहेंगे। एंड पता है क्या है, मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ और ये सब बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप एसेट एलोकेशन फॉलो करेंगे, आप गोल बेस्ड प्लानिंग करेंगे, तो आप चलते रहेंगे, आप वो करोड़पति बनेंगे जो आपकी प्रीवियस जनरेशन में शायद कोई नहीं बना, राइट। आई थिंक जैसे बिहेवियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी एजुकेशन जो आपने पहले कोट भी किया था, मतलब ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं व्हेन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एग्जैक्टली। हो क्या रहा है ना कि मैं ये बोलूँगा कि इन्वेस्टिंग जो है, या मैंने शायद आपको अपना थॉट भी बताया था कि एवरीथिंग इन अवर लाइफ जो मैटर करता है वो लॉन्ग टर्म बाय नेचर है। और जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म बाय नेचर है ना, पहले तो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, वेल्थ लॉन्ग टर्म बाय नेचर है, हेल्थ लॉन्ग टर्म बाय नेचर है, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म बाय नेचर है। जो भी लॉन्ग टर्म बाय नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है बट ईजी नहीं है। और सिंपल है, ईजी क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ लॉन्ग टर्म है ना, उसमें आपके लॉन्ग टर्म हर दिन आपका एक एफर्ट जाएगा। और वो एफर्ट करना, वो एफर्ट ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत हार्ड एफर्ट करना है, एफर्ट सिंपल है लेकिन वो ईजी नहीं है। लोग उसे जो है वो कर नहीं पाते, पेशेंस चाहिए, बोर्डम चाहिए, वो उसे अपना नहीं पाते हैं। और यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रीवियस जनरेशन में करोड़पति इसलिए नहीं है क्योंकि शायद उनके पास वो पेशेंस नहीं थे, वो लॉजिक नहीं था, वो थॉट प्रोसेस नहीं था कि जब मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो आगे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बोलते हैं मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप SIP में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। क्या है SIP? आप एक्चुअली में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स वाया SIP, राइट। ये सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन बोलते हैं हम तो SIP कर रहे हैं।
Yeah. तो अभी भी देख रहे हो ना नॉलेज की कितनी कमी है। Yes. जब ये लोग एजुकेट होंगे, जब लोग समझेंगे कि हाउ इक्विटी वर्क, हाउ इक्विटी इन्वेस्टिंग एक्चुअली वर्क्स, तब आप देखिएगा कि इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न कितने बनते हैं, 20 साल में कितने रिटर्न जो है वो बन के आते हैं। राइट। सो मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगी कि व्हाट शुड बी द राइट एक्शन प्लान। ये जो आपने एसआईपी स्टॉपेज रेशो वगैरह बताए थे, चीज़ें बताई थी कि परसेंटेज बताई थी, सॉरी, तो उसको कैसे कम किया जाए और उसका शिकार ना बना जाए बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक मूवी आई थी शोले, और शोले में जो विलन होता था ना, उसका नाम पता है वैसे आपको? आपको याद है शोले पिक्चर तुमने देखी है? देखी हुई है मैंने बहुत पहले में। शोले के विलन का नाम नहीं पता? तो वहाँ पे होते थे जय और वीरू हीरो, Yeah. और गब्बर सिंह। हाँ। गब्बर सिंह जो है विलन होता था, अमजद खान ने जो है वो रोल प्ले किया था। अब उस मूवी का एक डायलॉग है, और डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गब्बर को कोई मार सकता है ना तो वो खुद गब्बर। आपको अगर जानना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मैं आज आपको एक टेक्निक बता सकता हूँ। अपने फ़ोन में आप सेल्फी कैमरा ऑन करके देखो, जिसकी शक्ल दिखाई दे वो आपकी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने अपने आप को उससे बचाना है, यानी आपको ने अपने आप को अपने आप से बचाना है, क्योंकि सेल्फी में आप नजर आने वाले हो, राइट। अब ये करना कैसे है? देखो, मैंने इस पर बहुत बार बात करी है। नंबर 1 इज़ बिहेवियर। आप अपना बिहेवियर सुधारें। बिहेवियर कैसे सुधारेंगे? बिहेवियर आप सुधारेंगे अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी जगहों से चीज़ों को सुन के, अच्छे लोगों के साथ रह के, अच्छी जगह से एजुकेशन लेके और उसको अप्लाई करके, राइट। सो बिहेवियर तभी बदलता है जब आप अच्छी चीज़ों को सीख के उन्हें अप्लाई करते हैं। अच्छी चीज़ें कहाँ से सीखेंगे? किताबों से। कुछ नहीं मिला तो किताबों से सीखिए, राइट। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ कोशिश कीजिए, समय बिताइए, चाहे आपको पैसे दे के थोड़ा उनके साथ समय बिताना पड़े। मेरे को आज ही मौका मिलता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई वर्कशॉप अटेंड कर लूँ, कुछ सीख के ही आऊँगा ना, तो वो कोशिश आपको भी करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक है जो बिल्कुल ही शुरुआती दौर में व्यक्ति, वो चुपचाप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करे। एक व्यक्ति जिसकी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है, आप RIAs के पास जा सकते हैं, सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। उनका आपके AUM से कुछ लेना देना नहीं होता, एज सच दे आर फी ओनली एडवाइजर्स। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं। मोटी मोटी 4-5 बातें बता रहा हूँ। एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि बिना गोल्स के इन्वेस्ट करना बंद कर दो, बिना रिस्क कवर के इन्वेस्ट करना बंद कर दो। इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सॉर्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपके गोल्स सॉर्टेड होने चाहिए। ये वाली SIP इस गोल के लिए जा रही है, उसके हिसाब से आपको इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। जो गोल 3 साल में आ रहा है मत डालो ना इक्विटी में, राइट। एसेट एलोकेशन हमेशा फॉलो करो। आपने बहुत पुरानी कहावत है कि भाई सारे एग्स एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए, क्योंकि टोकरी गिरी तो सारे एग्स फूटेंगे। वही आपको समझना है कि आपने सारे पैसे एक ही एसेट क्लास में नहीं डालने हैं। विद इन द एसेट क्लास भी आपको डाइवर्सिफिकेशन रखनी है। एक एसेट एलोकेशन आपके पास होनी चाहिए ज़रूर, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। अब ये मैं नहीं बता सकता, ये आपको एक अच्छा RI बता सकता है। आप AI पे थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ ये कीजिए, एंड आपको डेफिनेटली ये आपका एक स्टार्टर पैक हो सकता है। फिर धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के साथ जो है वो सीखते चले जाएंगे, राइट। एंड एक बात और, जो मैंने बिहेवियर में बोला ना, बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट है, किताब यहाँ कहीं ना कहीं रखी होगी, सेम एज एवर बाय मॉर्गन हाउसल, ग्रीड एंड फियर। ये दुनिया की शुरुआत से हैं, दुनिया के अंत तक रहेंगे। अगर आप इन पे थोड़ा भी कंट्रोल कर पाए, यानी कि जब मार्केट एकदम टॉप पे जा रही है, तब भाई आपको फियरफुल होना है, ग्रीडी नहीं होना है। तब ऐसा नहीं होना कि टॉपअप कर लेता हूँ, अब टॉपअप करने का समय नहीं है। और जब मार्केट बिल्कुल एकदम क्रैश कर रही है, तब आपको ग्रीडी होना है, तब फियरफुल नहीं होना है, तब आपका समय है टॉपअप करने का। ये बिहेवियरल लेसन्स आप लोग पढ़ें, सीखें, हमारी कुछ वीडियोज़ हैं उन्हें देख लीजिए, एंड बस हो जाएगा यार। आपको घबराना नहीं है, और इस तरह की पोस्ट से कि निफ्टी रिटर्न नहीं देता, स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं देती, दूर रहने का है आपने, राइट। आपने समझदारी से जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है, कर जाएंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई थिंक हम लोग जो डिलीवर करना चाहते थे हमने किया, राइट। एंड कोई कोर्स वोर्स की बात नहीं करी भाई मैंने अपनी, आप लोग जहाँ से सीखना चाहें सीख ले, आपकी मर्जी है। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे है। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।